महाराज जी, ये गिरिराज परिक्रमा में आप कल भी गए थे और भी जाते हैं, तो क्या आनंद बरसता है यहाँ पे परिक्रमा में? देखो, परिक्रमा में तो आनंद ही आनंद है। मैं तो जाता हूँ तो मैं तो वैसे परिक्रमा लगा रहा हूँ यहाँ पे 1995 से 94-95 से लगा रहा हूँ। तो पहले तो 3 घंटे में लगा देते थे। जैसे यहाँ से कल हम निकले यहाँ से सुंदरधाम से, तो सुंदरधाम से हम पहुँचते आपके जतिपुरा में जो मुखारबिंदु है वहाँ तक 1.5 घंटे में पहुँच गया। और 1.5 घंटे फिर वहाँ से यहाँ आ गए। मतलब हम 3.5-4 घंटे में अभी भी लगा रहा हूँ। तो वही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि चलो। और ठाकुर जी का यहाँ दिव्य दर्शन, अगर परिक्रमा जो लोग लगाते हैं ना, उनको अति फल, भगवान की बहुत असीम कृपा पैदा होती है, जिससे कि मतलब भक्ति महारानी प्रसन्न होती हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो इसी भाव से लगाना चाहिए परिक्रमा। चाहे आप क्या नाम है मुखारबिंदु के दर्शन करें या वैसे लोग, लेकिन जो लोग रिक्शे से लगाते हैं या जूता पहन के लगाते हैं, वो कोई विधान नहीं है, वो खाली घूमने आते हैं। परिक्रमा का एक ही विधान है कि आप नंगे पाँव चलिए और पैदल ही चलिए, तभी अभी आपकी परिक्रमा आपको सक्सेस होगा और उसी का तभी आपको फल मिलेगा। जो लोग मतलब कोई वाहन में लगा रहे, वो घूम रहे, वो तो जैसे रोड पे घूम रहे वैसे वहाँ पे घूम रहे, उसका कोई फल नहीं है। वो चाहे कोई भी बोल रहा हो, चाहे कथाकार बोल रहा हो उनके प्रति, चाहे कोई भी परिक्रमा मंदिर की हो, चाहे किसी गिरिराज जी की हो, या और कोई 84 कोष वगैरह की परिक्रमा हो या 14 कोषी परिक्रमा हो, परिक्रमा का एक ही विधान है कि आप नंगे पाँव ही चलिए और पैदल ही चलिए। तभी आप उसमें क्या होता है, तीर्थों का आनंद लेते हुए भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अन्यथा कोई टैक्सी और वाहन से परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। ये ही पाखंडाई नृत्य वाली बात हो गई। ये पाखंड सब चल रहा है, लोग इसी तरीके से लगा रहे हैं। जो लोग केवल पैदल लगाते हैं, अपने भाव से आते हैं, श्रद्धा भक्ति से गिरिराज जी को प्रणाम करके जो परिक्रमा पैदल लगाते हैं, उन्हीं की इच्छा पूर्ण होती है, बाद बाकी नहीं होती। बाद बाकी लोग दर्शन करने आते हैं, दूर से देख के चले जाते हैं कि वो तो घूमने जैसे पार्क में जाते हैं वैसे यहाँ पे चले आते हैं। तो उनका एंजॉय होता है, उनको उसका परिक्रमा का कोई फल नहीं मिलता है। तो इसलिए हम तो सभी से कहते हैं कि जो लोग परिक्रमा का अगर फल पाना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको केवल पैदल ही परिक्रमा लगानी चाहिए और नंगे पाँव ही लगानी चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप ऐसे ही दंडवत प्रणाम करके दूर से अब भगवान को फूल पत्र पुष्प अर्पण करके ऐसे चले जाइए, उससे आपको ठीक है। बाद बाकी ये रिक्शे में बैठ के, वो टैक्सी लगा के, वो ये सब ठीक नहीं है। ठीक है। जय जय श्री सीताराम। गिरिराज महाराज की जय।